राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे प्यारे, सबसे खास और सबसे मज़ेदार देवता गणपति बप्पा के बारे में। क्या आपको पता है क्यों बच्चों को गणेश जी इतने अच्छे लगते हैं? तो चलिए जानते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सब बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। तो शुरू करते हैं भगवान गणेश जी के परिचय से। भगवान गणेश हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उन्हें प्रथम देवता या प्रथम पूज्य भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ काम से पहले उनका नाम लिया जाता है। उनका नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, गण जिसका अर्थ है समूह या अनुयायी, और ईश जिसका अर्थ है स्वामी। इसलिए गणेश जी को सबका स्वामी या सबके नेता कहा जाता है। गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विघ्नहर्ता जो बाधाएं दूर करते हैं, एक दंत जिनका एक दांत है, लंबोदर जिनका बड़ा पेट है। भगवान गणेश हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है और गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश अपनी अनोखी हाथी जैसी सिर की आकृति के लिए जाने जाते हैं और दुनिया भर के बच्चों के प्रिय हैं। भगवान गणेश के 4 हाथ, एक सूंड और एक बड़ा पेट है। उनकी दिव्य सवारी एक छोटा सा मूषक चूहा है। भगवान गणेश को भारतीय मिठाइयाँ, लड्डू और मोदक बेहद प्रिय है। भगवान गणेश की कहानियाँ भी सभी उम्र के बच्चों को पसंद आती है। तो भगवान गणेश के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें और कहानियाँ आज हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं भगवान गणेश जी के जन्म की कहानी। बहुत समय पहले देवी पार्वती की 2 सखियाँ जया और विजया ने उन्हें यह सलाह दी कि उनके पास कम से कम एक ऐसा पहरेदार होना चाहिए जो सिर्फ उन्हीं की आज्ञा माने। लेकिन देवी ने इस बात को टाल दिया, क्योंकि वे जानती थी कि महादेव के सभी गण और भक्त उनकी बात पूरी श्रद्धा से मानते हैं। कुछ दिनों बाद देवी पार्वती थकी हुई थी और बिना किसी बाधा के विश्राम करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने नंदी, जो महादेव के भक्त हैं और द्वारपाल थे, को आदेश दिया कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी घर के भीतर प्रवेश ना करने देना। इतना कहकर पार्वती जी अपने पक्ष में चली गई। तभी भगवान महादेव किसी कार्य से घर आए। नंदी ने महादेव से विनती की कि पार्वती माता ने आदेश दिया है, इसलिए भीतर ना जाए, लेकिन महादेव को कुछ आवश्यक कार्य था। इस कारण उन्होंने नंदी की बात पर ध्यान नहीं दिया और घर में प्रवेश कर गए। महादेव के प्रवेश से जो आवाज हुई उससे पार्वती जी की नींद टूट गई। उसी क्षण पार्वती जी को एहसास हुआ कि जया और विजया की बात सही थी। फिर जया और विजया ने पार्वती जी से कहा कि वे अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाएं और उसमें प्राण फूंक दे, क्योंकि उसका जन्म आपके कारण होगा। वह केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करेगा। एक बार जब शिव जी कहीं बाहर गए हुए थे, तब पार्वती जी ने अपने घर की रक्षा के लिए अपने शरीर की उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार छोटे बालक का जन्म हुआ। उन्होंने उस बालक का नाम गणेश रखा और उसे कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम घर की रखवाली करो। उसी समय शिव जी वापस लौटे। गणेश जी ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह उनके पिता है। शिव जी क्रोधित हो गए और यह जाने बिना कि वह बालक पार्वती जी की रचना है, उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देंगे। पार्वती जी को शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने वचन दिया कि वे गणेश को फिर से जीवन देंगे। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। उन्हें एक हाथी का सिर मिला। शिव जी ने वह सिर गणेश के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें जीवन दान दिया।
तभी से गणेश जी को शिव जी का पुत्र माना गया और वे विघ्नहर्ता तथा शुभ आरंभ के देवता कहलाए। चलिए अब यह जानते हैं कि गणेश जी को मोदक क्यों पसंद है। एक बार महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया ने भगवान शिव, माता पार्वती और छोटे गणेश जी को अपने घर आमंत्रित किया। माता अनुसुईया ने बहुत प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबसे पहले गणेश जी को खिलाना शुरू किया। गणेश जी खाते ही जा रहे थे पर उनका पेट भर ही नहीं रहा था। तब माता अनुसुईया ने एक खास मिठाई बनाई जिसका नाम था मोदक। जैसे ही गणेश जी ने मोदक खाया, उनका मन और पेट दोनों तृप्त हो गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। वो बोली, आज से हर पूजा में मेरे गणेश को मोदक का भोग अवश्य लगाया जाएगा। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मोदक केवल एक मिठाई नहीं बल्कि प्रेम और संतोष का प्रतीक है। सच्चा संतोष तभी मिलता है जब प्रेम से परोसा गया भोजन ग्रहण किया जाए। गणेश जी की कहानी रोमांच, हास्य और जीवन के अनमोल पाठों से भरी हुई है। उनकी वीरता, बुद्धिमानी और मस्ती भरे किस्से हमेशा बच्चों के दिल को भाते हैं। अगर गणेश जी की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और माय लिटिल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।